नमस्कार, मैं वीरेंद्र यादव। आप सबका स्वागत है द न्यूज एनपीवी में। आज हम बात करने जा रहे हैं इन दिनों ट्रेंडिंग चले मुद्दे की, जो कि अब देश के लिए अहम मुद्दा बन गया है। वो है सेना भर्ती को लेके हुए फेरबदलाव। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक सबसे बड़ा बदलाव हुआ। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती होगी। ये सैनिक होंगे, लेकिन इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा। ये अग्निवीर ही कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 4 साल के रहेंगे। इन अग्निवीरों में से अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट का मौका दिया जाएगा। 90 दिनों में आर्मी की भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निवीर भर्ती की लाइन में वही लोग लग जाएंगे जिनकी उम्र 17.5 साल या 21 साल के बीच हो। उनकी ट्रेनिंग मौजूदा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटरों में ही होगी। इसके लिए इन सेंटरों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के बाद फौज के ज़रूरत के हिसाब से अग्निवीरों को कहीं भी तैनाती दी जा सकती है। आर्मी में अग्निवीरों को भर्ती ऑल इंडिया और क्लास के आधार पर होगी। भर्ती के बाद उन्हें आर्मी के किसी भी रेजिमेंट या यूनिट में भेजा जा सकता है। अग्निपथ स्कीम के साथ ही इंडियन आर्मी में अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा रेजिमेंट सिस्टम भी बदलेगा। अभी 6 रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट या जाट रेजिमेंट ही उस कम्युनिटी के युवाओं सैनिक के तौर पर लिया जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत ऑल इंडिया और क्लास के आधार पर भर्ती होगी। इस आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अभी भी कमोबेश ऑल इंडिया और क्लास ही है। आर्मी की 75% यूनिट में ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस्ड कंपोनेंट ही है। रेजिमेंट सिस्टम बदलने के मकसद रिक्रूटमेंट के आधार को और व्यापक बनाना है। देश के हर कोने से युवाओं को मौका दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में महिलाएं भी अग्निवीर बन सकेंगी। अब तक इंडियन नेवी में महिलाएं सिर्फ ऑफिसर रैंक में हैं और सेलर रैंक में सिर्फ पुरुष होते हैं। कि अग्निपथ स्कीम के ऐलान के साथ ही इंडियन नेवी के VN एडमिरल R हरि कुमार ने कहा कि हम अग्निपथ स्कीम के साथ ही महिला सेलर को भी शामिल करेंगे। नेवी चीफ ने कहा कि महिला अधिकारों को पिछले करीब 1.5 साल से ऑन बोर्ड तैयारी भी दी गई। हम जेंडर न्यूट्रल सर्विस हैं और अग्निपथ के तहत महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। पिछले 3 दिन से देश भर के ये स्कीम खूब चर्चा में है। सेना भर्ती के नए नियम को लेकर आई इस स्कीम को कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को लॉन्च होने के बाद से ही यह सवाल पूछा गया कि पढ़ाई लिखाई की उम्र अगर युवाओं को अग्निपथ के जरिए सेना में भर्ती हो जाएगा या फिर 4 साल बाद ही रिटायर्ड हो जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा? वो अपनी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी कर पाएगा? क्या होगी अग्निवीरों की सैलरी? हर अग्निवीर की भर्ती के पहले साल 30,000 महीने सैलरी मिलेगी। दूसरे साल अग्निवीर की तनख्वाह बढ़ाकर 33,000, तीसरे साल 36.5, चौथे साल 40,000 रुपये हो जाएगी। हालांकि इनकी सैलरी में से सेवानिवृत्ति पैकेज के लिए हर बार 30% कटेगा। जैसे पहले साल 30,000 रुपये मिलने हैं, लेकिन इसमें 21,000 रुपये ही उसे दिए जाएंगे। बाकी 30% यानी 9,000 रुपये अग्निवीर ऑप्स फंड में जमा होंगे। इस फंड को इतनी ही राशि सरकार भी डालेगी। महिलाओं के मौके, इंडियन आर्मी में हालांकि सिर्फ युवकों की भर्ती का मौका मिलेगा। युवाओं और नौसेनाओं में ऐलान किया गया कि इस योजना के तहत युवकों को भी अग्निवीर के तौर पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल बाद ड्यूटी से मुक्त किए अग्निवीरों को क्या सुविधा मिलेंगी या क्या पेंशन उनको मुहैया कराई जाएगी? पेंशन नहीं मिलेगी, सेवानिधि पैकेज मिलेगा। इस फंड के लिए अग्निवीरों को मासिक सैलरी 30% काटा जाएगा। इतनी ही रकम सरकार जमा करेगी। 4 साल बाद सेना में से ड्यूटी मुक्त होगी। मुक्त होने के 75% ऐसे अग्निवीर को 11.71 लाख रुपए की सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। इस मौके पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा इनके मिले कौशल प्रमाण पत्र बैंक लोन के जरिए उन्हें दूसरी नौकरी शुरू करने में मदद की जाएगी। साल बाद सेना से बाहर किए गए युवाओं को क्या होगा? 4 साल बाद सेवा से सेना की ड्यूटी से मुक्त किए गए नौजवान केंद्र राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करेगी। उन्हें CAPF और असम राइफल जैसी भर्ती के दौरान प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को यह ऐलान किया कि इसके अलावा यूपी सरकार, उत्तराखंड सरकार और MP सरकार ने अपनी पुलिस भर्तियों में इन युवाओं को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कहा कि वह 75% अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देगी।
25% को स्थायी नौकरी मिलेगी। 4 साल का सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए तो क्या होगा? सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का नॉन प्रीमियर इंश्योरेंस कवर होगा। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। इसके अलावा परिवार को सेवानिधि सहित 4 साल तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। क्यों है अग्निपथ का विरोध? अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शनकारी युवाओं को मुख्य रूप से 2-4 साल बाद 75% को ही सर्विस खत्म हो जाएगी। दूसरी ये पुरानी भर्ती की योजना के तहत सैनिकों को जीवन पर्यंत पेंशन स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिलती थी, वो अब 75% लोगों को लागू नहीं होगी। अग्निपथ योजना के तहत 45,000 से 50,000 सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इसमें से 75% लोगों को 4 साल बाद ही नौकरी छोड़नी पड़ेगी। बाकी 25% लोगों को अगले 15 सालों तक के लिए स्थायी जॉब मिलेगी। पहले से 70 करोड़ में वहन होने पर करीब 17 साल की स्थायी नौकरी होती थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 मई को जब सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया तो इसे सरकार की तरफ से बड़े रिफॉर्म के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन बीते 2 दिनों में स्कीम को लेकर बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश की और सड़क पर है और कई जगहों पर उनका विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया है। बिहार में रेलवे की कई बोगियों आग के हवाले कर दिया गया। इसी बीच बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने गुरुवार को देर रात अग्निपथ स्कीम की उम्र अधिकांश सीमा को पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उत्तर भारत के कई राज्यों में छात्रों विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर उत्तर भारत में राज्यों में ही विरोध प्रदर्शन क्यों ज्यादा हो रहा है, जबकि सेना भर्ती पूरे देश के नौजवान शामिल होते हैं। तो इसका जवाब सेना में कई राज्यों के आधार पर भर्ती पैटर्न पर छिपा है, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान के राज्यों से 50% से ज्यादा भर्तियां होती है और यही कारण है कि इन राज्यों में उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल सेना की भर्ती को लेकर ही इन राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके लिए पहले रेलवे ग्रुप डी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के परिणाम आए थे, तो उम्मीदवार चयन के नियमों को लेकर बिहार यूपी छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया था। सरकारी नौकरी के तहत चाहत और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से छात्रों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई। इसी बीच कोविड-19 के कारण भर्तियों में देरी ने भी छात्रों को गुस्से को भड़का दिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों में इन राज्यों में बढ़ती बेरोजगारी की तस्वीर साफ होती जा रही है। मई 2020 में हरियाणा में बेरोजगारी दर 24.6%, राजस्थान में 22.2%, बिहार में 13.3%, जो राष्ट्रीय औसत से 2-3 गुना तक ज्यादा है। मई में राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी 7.12% थी। युवाओं के गुस्से में एक वजह सेना भर्ती की प्रक्रिया में देरी भी है। 21 मार्च 2022 को राज्यसभा में रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि कोविड-19 की वजह से देश में थल सेना भर्ती कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जारी की जाने वाली भर्तियों अगले आदेश के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं 2020-21 में भर्ती के लिए 97 रैली होनी थी, लेकिन 47 हो पाई। इसी तरह 2021-22 में 87 रैली प्लान हुई थी, जबकि 4 का आयोजन हो सका और किसी में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं हो सका। देश भर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ युवाओं के बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय बाद में अब रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। यह आरक्षण रक्षा मंत्रालय के तहत सरकारी भर्तियों में दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय मंत्री राजनाथ ने 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद इस फैसले का ऐलान किया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए और असम राइफल में 10% आरक्षण की घोषणा की। वहीं इस घोषणा से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 18 जून को सेना प्रमुखों के साथ बैठक का आयोजन किया। वायुसेना प्रमुख मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि अग्निपथ विरोध कर रहे युवाओं को सही जानकारी हासिल करनी चाहिए और इस योजना को पूरी तरह से समझना चाहिए। वहीं सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का कहना है कि उन्होंने इतने बड़े विरोध की उम्मीद नहीं की थी और वह सही सूचना के अभाव में ये विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद।